हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम 2025 ओसीएम का पेपर हम कैसे मैनेज करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सर, अगर आप कुछ बहुत बच्चे हैं जो साइंस से कॉमर्स में अभी शिफ्ट हुए, जो बच्चे कॉमर्स में ही है लेकिन 11th में ओसीएम नहीं पढ़ा था, अब सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। सर ये थियरी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सवाल मन में है, कैसे इसे डील करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पेपर पैटर्न हो, सब चीजों के बारे में दोस्तों आज का वीडियो बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो, क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये सारी चीजें मतलब आप अगर नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले बोर्ड एग्जाम में ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट को 100 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिले हैं। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 7 स्टूडेंट को 100 में से 100 मार्क्स थे। इवन इकोनॉमिक्स में 2 स्टूडेंट को 100 मार्क्स है। आप देखिए कि ये ट्रस्ट जो एकेसीए पे ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चों ने दिखाया हुआ है, ये जो मैं अभी प्लानिंग बता रहा हूं ना, एक्चुअली मैं 2 महीने पहले ये डिस्कस करता हूं, लेकिन अब पहली बार 5 से 6 महीने पहले प्लान आपके सामने आ रहा है। शांति से एक जगह पे बैठ जाइए। ये मैं आपको, मेरा वादा है कि इस लेक्चर के बाद ओसीएम में आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रहेगा, और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं दोस्तों, ये आप महसूस करोगे जब पूरा लेक्चर देख लोगे कि आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल जो बोले यार बहुत बढ़ जाएगा, और आप कहोगे कि सर अब इस सब्जेक्ट में 90+ तो आराम से लेके आएंगे। और आपके स्टूडेंट को 100 में से 100 मार्क्स है, उनका पेपर दिखाओगा, सब बताऊंगा। जरा सुनिए क्या डिस्कशन होने वाला है। पहले तो पेपर पैटर्न के हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। लास्ट 3 इयर्स में क्या पेपर हुए हैं आपको मैं बता दूं। 2021 में हमारा नया नया एजुकेशन पॉलिसी आया, लेकिन कोविड की वजह से उस वक्त बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया। तो 2022 पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पेपर था। फिर 2023 और लेटेस्ट 2024 का पेपर। क्या हम लोग जो क्वेश्चन कहते हैं वो आते हैं क्या? थोड़ी देर रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा, प्लानिंग भी पता चल जाएगी। ओके, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो जिन स्टूडेंट को पिछली बार 99 मार्क्स आए थे, इस बार हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 में से 100 मार्क्स थियरी सब्जेक्ट में लाने वाले बच्चों के भी पेपर है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन कैसे है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है सर, पढ़ते वक्त 8 चैप्टर है तो कौन से चैप्टर पे हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए, और प्रॉपर स्टडी प्लान, ये तो आपको चैनल पे मिलते ही रहेगा। तो ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। अब यहाँ पे आइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब हम ओसीएम का बुक ओपन करते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं सर, तो हमें पता है कि हमें टोटल 8 चैप्टर दिए हुआ है। देख सकते हो आप स्क्रीन पे, टोटल 8 चैप्टर दिए। और मेरा ये कहना है कि आपको इतना टाइम है ना, टोटल अगर आप इन 4 चैप्टर पे फोकस करो, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, आपका बोर्ड एग्जाम में 80 में से करीब करीब 74+ मार्क्स का पढ़ाई हो जाता है। अच्छा, अब बोलोगे सर आप पे कैसे भरोसा रखें। चलो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। पिछले वीडियो में हमने 500 लाइक का टारगेट रखा था, वो कंप्लीट किया, तुरंत ये वीडियो आया। इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो बिल्कुल भी कंजूसाई मत करो, फ्री में लाइक के बटन को दबा दीजिए। 1000 लाइक कंप्लीट कर दिए दोस्तों, मुझे पता है बहुत आप में पावर है, अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अब मैं आपको ना प्रूव करके बताऊंगा पिछले 3 पेपर में, मतलब कुछ भी मेरे बातों पे भरोसा ही मत रखिए आप। जो मैं बोल रहा हूं उस पे, मैं जो दिखा रहा हूं उस पे भरोसा रखिए। बोर्ड एग्जाम तो मैं गलत नहीं करवा सकता, पेपर तो मैं खुद नहीं बना सकता। इन जो हमारे बोर्ड के पेपर हुए हैं उससे अगर मैंने आपको सब चीजें बता दी, और मेरे सारे 3 साल के वीडियो देखिए, उन पेपर होने से पहले जो हमने कहा है वो किस तरीके से मैच हुआ है, तो आपको ना एक प्रॉपर प्लान मिलेगा। समझिए, चैप्टर नंबर 4 27 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर नंबर 8 20 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 करीब करीब 17 मार्क्स का आ जाता है, और चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स से 12 मार्क्स के करीब आ जाता है, 12 मार्क्स का वेटेज है इसका। और सर ये जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें टोटल ना 6 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, है ना। ये जो 5-6 फंक्शन है बेटा, स्टाफिंग एक फंक्शन है, तो ये 6 फंक्शन, हर दिन एक फंक्शन कैसे करोगे और 15 मार्क्स कैसे आपने अचीव करने हैं, ये तो मैं बोनस में आपको बताऊंगा, तो इसका लोड नहीं लेना है, ये छोड़ के आपको पहले इन पे फोकस करना है। अब मैं कुछ आपको ना स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। देखो, जो हमारा एनालिसिस है वो किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। 2022 में पहला पेपर हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा कि 2021 में ड्यू टू कोविड हमारे कोई भी एग्जाम हुई नहीं थी। 2022 में पहला बोर्ड एग्जाम न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से हुआ, न्यू सिलेबस के हिसाब से 2023 में, और अभी लेटेस्ट 2024 में। मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं, एक सिंपल बात बताता हूं, ध्यान से समझ।
हमारे ओसीएम में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। अब यहां से समझते हैं बोर्ड के एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और आईएमपी से ना तुम्हें सुनिए हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल तुम्हारे बोर्ड के पेपर में तुम्हें 8 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर आमचं ना इंग्लिश खूप वीक आहे और ये दोनों ही मीडियम मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर पैटर्न एप्लीकेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ अभी इसे अच्छे तरीके से देखेंगे जो कुछ पॉइंट बोल रहा हूं उनके लिए एप्लीकेबल है। मराठी मीडियम ऑलरेडी मराठी स्ट्रांग है बेटा तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो सर तो हमें जो 3-3 4-4 पेजेस के आंसर लर्न करने हैं तो ओसीएम में 8 चैप्टर है 8 के 8 चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस लर्न करे क्या। मैं कहूंगा नहीं बेटा। जो तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का मतलब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ध्यान से सुनिए अब ये स्ट्रैटेजी सुनिए और आपका कॉन्फिडेंस देखना इसी पॉइंट के बाद मतलब आपका कोई दोस्त होगा ना उसको बोलना यार 5 मिनट तक सर का लेक्चर देख ले और उसके बाद तुझे समझेगा कि क्या क्वालिटी है और कितना कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ रहा है और क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं और दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना होता है 8 मार्क्स का और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो करीब करीब आपको ज्यादा पॉइंट लिखने 1.5-2 पेजेस का आंसर लिखना है। तो इतना लर्न कैसे होगा सर मैं बताता हूँ अभी आपको सारी चीजें समझाता हूँ जरा देखते रहना ठीक है। क्या मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना बेटा हमारे बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 एक तो ये आएगा चैप्टर नंबर 4 में से नहीं तो आएगा चैप्टर नंबर 8 में से इसी में से आते हैं। क्या बोला मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 8 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वापस वही बात सर आप पे भरोसा कैसे करें। चलो तो भरोसा बनाने के लिए पेपर देखने होंगे। आइए यहाँ पे पहले मैं आपको 2022 का पेपर दिखा बोर्ड एग्जाम ठीक है और सीधा आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। और ये देखिए मैंने तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन के दौरान करके रखी थी। डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। और आपको और एक चीज बताओ अगर सुन रहे हो लेक्चर तो सुन लो क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा ऐसी चीजों से ना। टेक्स्ट बुक के नीचे के जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज क्वेश्चन वही से ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कहा मैंने टेक्स्ट बुक के नीचे जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वही से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सिर्फ ये नोट डाउन करके रखना मैं आपको ना फिर मैजिक बताता हूँ कैसे सुनिएगा। देखो डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक चैप्टर नंबर 4 से एक सवाल है बेटा। और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। क्या बोला फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल 2022 में ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। लिखना कौन सा है कोई भी एक क्वेश्चन। तो आपको अगर मैं सब अच्छे से करवा दूं इस चैप्टर दोनों चैप्टर का तुम्हारा 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर का टेंशन खत्म। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में जो कहूंगा उसके बाहर तो जाने नहीं वाले बॉस लेकिन ये समझा ये 2022 तुम बोलोगे सर एक बार हो गया रहेगा 2023 का पेपर दिखाओ। चलो आते 2023 का पेपर 2023 दोस्तों अगेन 2 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन एक बना आपका व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर चैप्टर नंबर 8 2022 में लिखना कितना है कोई भी एक। और इसका मतलब 8 चैप्टर में से जो लॉन्ग आंसर है वो हम इन 2 चैप्टर के करेंगे तो चलेगा दौड़ेगा। बाकी इतने सारे चैप्टर्स का मतलब कितना लोड कम हो जाएगा सर फिर हमें डिफरेंस करना है तो मैं कह रहा हूं ना ये लेक्चर भले बहुत बड़ा हो जाए दोस्तों 1 घंटे का हो जाए मुझे नहीं पता कितना होगा लेकिन ये एक लेक्चर देखने के बाद जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा पढ़ने का आप कहोगे सर खत्म अब हमको ना लोड ही नहीं आने वाला। ओके देखो अच्छा सर लेकिन चलो ये छोड़ो 2024 का पेपर दिखाओ। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगेगा 2024 रिसेंट पेपर अब भी जो हुआ है और वो तो अभी अपने चैनल पे दोस्तों आप ना सिर्फ ओसीएम मेरे लिस्ट को देखिए मतलब प्लेलिस्ट को देखिए आपको समझ में आएगा पेपर होने से पहले तारीख भी है ना पेपर कब हुआ था शेड्यूल है आपके पास। कहा था मैंने कि ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार आने वाला है आया। इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आएगा ये पहले से ही हमने और इस बार भी अंदाजा लगाएंगे 2025 में क्या होगा लेकिन आप देखिए चैप्टर नंबर 4 से सवाल आया और चैप्टर नंबर 8 से सवाल आया। 8 वाले क्वेश्चन देखे क्या तुम्हें मार्केटिंग मिक्स 7 पीस है ना। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 8 में से क्वेश्चन नंबर 8 आता है मतलब आता है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल ओसीएम के पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे का 8वां क्वेश्चन 8 मार्क्स का डन हो गया उसका टेंशन बहुत हद तक कम हो जाता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है। अब चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या बताने वाला हूं सर।
आप सिर्फ देखते रहिए। प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाना कंसेप्चुअली मैं कर दूँगा। दोस्तों, आप हमारा जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे कॉल कीजिए अगर आपको सितंबर से रेगुलर अब हमारा बैच शुरू होने वाला है। आप वहाँ पे कॉल करके अगर आपको लाइव बैच जॉइन करना है डेफिनिटली पूछ सकते हो, तो यूट्यूब पे मेरा गाइडेंस है ही। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे डेफिनिटली आएगा, एनरोल करेगा, उसको तो मैं क्या ही बताऊँ अब। कि क्या लेवल का उसका भला होगा उसे ही पता है। तो आप नॉमिनल फीस है, एक बार कॉल कीजिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे और एक बार टीम से बात कीजिए। एक किसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो नंबर दिख रहा है आपको, वो नंबर पे कॉल कर सकते हो 7020487909। ठीक है? तो कॉल कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वो ज़रूर भरिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 क्वेश्चन 8 का कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया। देखो मैंने कहा ना लॉन्ग आंसर है वो इसी में से आएँगे। 2022 में हमारा ये क्वेश्चन आ गया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 2023 में ये वाला क्वेश्चन आ गया था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर। और मैंने प्रेडिक्ट करके बोला था बच्चों को कि ये 2 क्वेश्चन कर लेना 2024 के लिए। 7 पीस आ सकता है, मतलब आ सकता है, और आपने देखा 2024 में आ गया हमारा 7 पीस। क्या लगता है 2025 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? दोस्तों, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग 2025 का एक आईएमपी क्वेश्चन बनेगा। ये 3 तो हमें करने ही, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे। लेकिन सर ज्यादा फोकस ना यहाँ पे हम रखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पे। और जो मैंने बोला वो आ गया, तेरा टेंशन खत्म ना भाई। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो चैप्टर 8 से आ ही रहा है। चैप्टर 4 का भी सेम है, लेकिन चैप्टर 8 में कम क्वेश्चन है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाओ। मैं अगर कह रहा हूँ, मैं ये मेरा एनालिसिस है, ये मेहनत है सर जो हम कर रहे हैं, पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज रोड बीवाईके कॉलेज के नजदीक ही हमारा क्लास है, वुडलैंड शोरूम के ऊपर। अगर आप चाहो, आपको गाइडेंस चाहिए, आप डेफिनेटली नासिक में रहते हो, आइए। नासिक में ऑफलाइन सेंटर है और ऑनलाइन तो आपको मैं गाइड करूंगा ही करूंगा। लेकिन बेटा ये कोई भी रॉकेट साइंस, डरो मत। आपके पास इतना टाइम है कि आप अभी भी डिसाइड करो तो 90 प्लस जा सकते हो। इतना ज़्यादा ना चीज़ें, मतलब वेल प्लान्ड तरीके से हमने किया तो ज़रूर सक्सेस मिल सकता है। समझा क्या तुम्हें? तो डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन डिटेल, कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये 2 क्वेश्चन अब बचते जहां पे हम अच्छे से काम करेंगे। और ये था मेरा एनालिसिस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। और जब मैं आपको कहता हूं भाई और बहनों कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके दूंगा तो दूंगा, उसमें आप दिक्कत मत रखिए। आईएमपी क्वेश्चन मैंने तो अभी अभी आपको एक आईएमपी बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वगैरह जो भी है। तो ये क्वेश्चन का टेंशन हटा दिया। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर के मेरे एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव। 20 में से 20 मार्क्स आप उसके बाहर आया तो आपका फीस रिफंड। इतना बड़ा चैलेंज मैं दे रहा हूं आपको। जितना मैं कहूंगा उसमें से ही आएगा, तो ऑब्जेक्टिव का आप टेंशन मत रखिए। और सर जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ना, चैप्टर 4 और 8, इन्हीं 2 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। वैसे मैं आपको हर एक चीज का प्लान करके दे सकता हूँ और दूंगा। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पहले ये कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि सर ओसीएम में चीजें हो सकती है, लेकिन हमें प्लानिंग से जाना है। सिर्फ रीड करोगे भूल जाओगे। लिखना कैसे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और फिर तुम ना ऐसे एंड करोगे कि सर अभी जान दो, कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा होगा, भगवान के भरोसे। बेटा ऐसे नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एक ही सी ऐप, वहां पे बहुत सारी बातें आएंगी। ठीक है? चलो यहाँ पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन होता है बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 6 मार्क्स का। अब तुम कितना भी अच्छा पढ़ लो, जब तक सेपरेट इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन 1 मेरे भरोसे छोड़ो, क्वेश्चन 8 मैं आपको करवा के दूंगा। तो 20 और 8 कितना हो गया? 28। क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 28 प्लस 6 कितना होगा? 34, बराबर। आज कह रहा हूं, अभी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, टोटल कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे? आइए बताता हूं। सब चीजें निकाल के रखिए सर आपके लिए। सब चीजें निकाल के रखिए, 1 मिनट से। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, देखो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर आपके टेक्स्ट बुक में ना चैप्टर के नीचे, अब ये क्या टेबल है, ये मैं आराम से इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन है पूरे टेक्स्ट बुक में। ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है मेरा।
ये चैप्टर नंबर 4 में कितने क्वेश्चन है, तो 4, चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है, 2, ये टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन है। और ये 6 मार्क्स आपको इसी 19 में से एक 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 लिखने होते हैं। मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने होते हैं। और ये हर चैप्टर के नीचे टेक्स्ट बुक में कितने सवाल है, सबका एक प्रॉपर चार्ट बना दिया है। अगर कोई बच्चा एक दिन में एक क्वेश्चन भी करेगा, उसके 6 में से 6 मार्क्स डन। क्या कहा मैंने, 6 में से 6 मार्क्स डन। मतलब सर मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपको गारंटी दी कि 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हम जो कहेंगे उसके बाहर नहीं जाएंगे। लॉन्ग आंसर सर 8 मार्क्स का जितना हम प्लान करेंगे उसके बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद केस स्टडी सर हमारे जो भी है वो 6 मार्क्स तुम्हारे गारंटी मैं लेता हूं कि तुमको मिल जाएंगे 6 में से 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफरेंस बिटवीन। चैप्टर तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं, लेकिन आपको बताओ बेटा, अब आओ डिफरेंस बिटवीन कितने होते हैं पहले मैं आपको बताऊं। डिफरेंस बिटवीन टोटल आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 4। 4 में से आपको लिखने कितने हैं, 3। और कितने मार्क्स का सवाल है, 12। मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमको टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे। अब तुम कितना भी ओसीएम पढ़ लो, लेकिन सेपरेट डिफरेंस बिटवीन के लिए टाइम नहीं दिया तो प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरी बात, सर कितने टेक्स्ट बुक में डिफरेंस बिटवीन है, देखो दोस्तों इतना डिटेल चीज करके रखी है ना, मैं कह रहा हूं दोस्तों, अफोर्ड कर रहे हो नॉमिनल फीस, एक बार कॉल करो इस नंबर पे और ना जल्द से जल्द हो सकता है लाइव बैच में एनरोल कर लो। मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर या 9 सितंबर के बीच में वो बैच शुरू होगी। और मैं आपको वादा करता हूं कि आप वो चीज ना रिग्रेट नहीं करोगे। और आप ये 100 में से 100 मार्क्स का इतिहास पहली बार महाराष्ट्र टॉपर ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में अगर लाए, तो ट्रस्ट में ऑफलाइन स्टूडेंट तो हमारे ऑलरेडी करेंगे, लेकिन बाकी ऑल ओवर महाराष्ट्र के सारे बच्चों को भेज दीजिए। टोटल सर देखिए डिफरेंस बिटवीन चैप्टर 1 से आएगा ही नहीं, है ही नहीं। चैप्टर 2 में 6 डिफरेंस है, इससे कंपलसरी एक डिफरेंस आता है। अभी मैं आपको प्रूव करके दूंगा 3 पेपर। चैप्टर 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। चैप्टर 4 में 9 क्वेश्चन है, उसमें से एक तो आने के चांसेस रहेंगे और टेक्स्ट बुक के नीचे से आएगा। चैप्टर नंबर 5 में 3 है, 6 में कुछ नहीं है, 7 3 और 8 3, ऐसे टोटल 24 डिफरेंस बिटवीन है। टाइम 4-5 महीने है। रोज थोड़ा थोड़ा अच्छे से प्लान करेंगे सर। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आइए जरा, आपको मैं एनालिसिस दिखाता हूं। 2022 और 23 का तो मैंने करके रखा था डिफरेंस बिटवीन। ये देखिए 2022 बोर्ड एग्जाम में आया था प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब चैप्टर नंबर 2 से एक सवाल था और 2 से एक डिफरेंस आता ही है। यहां से आप देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था चैप्टर 2 से। ये हम देखेंगे अभी, इसका पेपर एनालिसिस में अभी देता हूं 2024 का भी, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए। चैप्टर 2 हो गया। लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 4। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, चैप्टर नंबर 7। स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 2। कौन से चैप्टर में दिख रहे हैं आपको, 12 मार्क्स का गारंटी सर। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे तो तुम्हारा टेंशन खत्म ना डिफरेंस का। तुम कैसे पढ़ रहे हो ये तो मैटर करेगा, सिर्फ बुक्स निकाला पढ़ रहे हो, अरे भाई कैसे पढ़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा है तो किस काम की हो पढ़ाई। और बोर्ड एग्जाम में क्या हो रहा है, तुम होशियारी हो, सिर्फ गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि गलत है। 2023 देखो, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट वाला जो है वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 से बना। ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग चैप्टर 2 से। स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन चैप्टर 7। और ई कॉमर्स और ई बिजनेस अकॉर्डिंग टू सपोज ये आपके चैप्टर 5 वगैरह से रहेगा। तो अब देखिए, मतलब अपना छोड़ो सर, मैंने जो बोला है चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 7 हो गया। चैप्टर 2 तो इनडायरेक्टली हम करने ही वाले हैं। 3 लिखने, 3 आए खत्म। सर ये हो गया 2022 का पेपर, ये हो गया 2023 का पेपर, और 2024 का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। आओ चलो, जो लेटेस्ट पेपर था सर, इतना एनालिसिस अगर तुम्हें मिल रहा है तो क्या चाहिए, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 2, 2024 का पेपर है। रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 4, सारे टेक्स्ट बुक के नीचे के। 4 में से 4 ये हो गए, 4 में से 4, 8 मार्क्स बन गए। फिर बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, चैप्टर नंबर 4 से 2 आ गया इस बार, 12 मार्क्स खत्म। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन चैप्टर नंबर 7। दोस्तों मेरा कोई भी वीडियो देखिए, अब मैं मेरा वीडियो देखिए इससे क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखो जो बच्चे अभी जुड़े हैं ना, 1000 लाइक का टारगेट मत भूलना, उनको ना अपना रिलेशन एक बॉन्ड बनने को टाइम लगेगा। आप कोई भी क्लास में रहो, लेकिन मेरा आपसे कनेक्शन जो एक बार बन गया ना, क्योंकि आगे अब ये 4-5 महीने का जर्नी है और इसमें बहुत हेल्प होने वाली है किसी की तरफ से आपको। मैंने और मैं आपको रीजन भी बताता हूं, और रीजन चाहिए ना, जो भी बोलूंगा उसका लॉजिक रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला इससे मैं बहुत भारी हूं, लेकिन लॉजिक देखो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन, मैं पहले बता चुका था, एक क्वेश्चन इस बार आएगा।
क्यों बोला था उसका रीजन समझो। क्योंकि 2022 में देखो क्या आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नेशनल कमीशन, स्टेट वर्सेस नेशनल कमीशन। और ये 2024 में क्या पूछा, 2024 में क्या पूछा, पढ़ लो एक बार, भले तुमने चैप्टर नहीं किया लेकिन पढ़ लो। क्या है, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट कमीशन। ये क्यों मैंने बताया था, जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा रहेगा उनको ऐसे लगेगा सर थोड़ा हमको तो पता ही नहीं, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं, नहीं पता तो आइए ना टेक्स्ट बुक में आइए। हाँ सर, मैं पेज नंबर के साथ बोल सकता हूँ आपको। पेज नंबर अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आपको आना है, ये 7 चैप्टर पे, जो करीब करीब आपको पेज नंबर पे आ जाइए आप, 145 से आगे आप आइए, 145 के आगे पेज नंबर 149 पे आइए। ठीक है, मेरा कोई भी वीडियो पिछले वक्त पिछले जाके देखना। तो प्लानिंग कैसे करते हैं, पढ़ना कैसे है, हम लोग सब पढ़ेंगे लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से ही नहीं पढ़ा। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक के नीचे 3 डिफरेंस है, और ये पिछला ही एनालिसिस है, ये जो लिख के रखा है ना मैंने, 2024 का पेपर होना था उससे पहले लिखा हुआ था। मैंने बच्चों को कहा बेटा ये 2022 में आ गया है, 2023 में ये क्वेश्चन आ गया है, 2024 पिछले साल, मतलब अभी जो तुम्हारे प्रीवियस सीनियर्स ने जो पेपर दिया, 2024 में गारंटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन आ गया। तो अब बोलोगे 2025 में नहीं आएगा क्या सर? 7वें चैप्टर को मेन टारगेट कर रहे हैं, अब तीनों में से कोई तो एक घूम सकता है, हम तीनों कर लेंगे। और इतने सिंपल है ना सर, तुमको याद रह जाएगा, 4 में से 4 मार्क्स गारंटी आएंगे। तो सर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आपने क्यों कॉन्फिडेंट रहना है, कि आपको मैंने क्या कहा, अब यहां पे आइए। आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैं तो पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, ये 8 के 8 चैप्टर से करा दूंगा मैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से किया तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके गारंटेड तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे ही, 6 मार्क्स। हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन अगर करा दिए, टोटल 24 डिफरेंस है, मैं आईएमपी डिफरेंस बताऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करा दूंगा, लर्निंग करवा दूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, 12 मार्क्स का ये श्योर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर में हमको पता है कि 8 मार्क्स के करीब करीब ये चीज आने वाली है। दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और अब तक जितना मैंने आपको बताया, डिस्कस किया, आप काउंट कर लीजिए सर और मैडम, ये आपका 46 मार्क्स का पेपर, इधर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, कॉलेज वाले आपको 20 मार्क्स देने वाले, तो 100 में से 66 मार्क्स तो डन हो गया। आपका कोई दोस्त अगर ऐसे बोल रहा होगा ना, मी तर पासिंग पुरता करून घेतो, मला खूप टेंशन येतंय उसी पास होणार की नहीं, लेकिन दोस्तों ये बोलना आसान है, मैं करवा लूंगा, मैं 3-4 महीने आपके साथ बैठने वाला हूं, मैं मेहनत करने वाला हूं, हम करने वाले, हम लड़ने वाले हैं, और 95 96 या 100 और 100 भी लेके आएंगे, क्योंकि इतने बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो, और विद प्रूफ उनका, आप मेरे पास, मैंने सजेस्टेड आंसर जो रहता है वो मंगवा लिया है। ऐसे नहीं कि फेक चीजें, इन बच्चों का इंटरव्यू, उनके मार्कशीट है अपने पास, ओसीएम में 100 में से 100। तो आप देखिए दोस्तों 46 मार्क्स तो खत्म हो गए। कौन से क्वेश्चन बचते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द टर्म। बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, 8 मार्क्स का सवाल है, 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में से आते हैं। जो मैंने आपको कहा ना, चैप्टर 1, 4, 7, 8, ये अगर आप अच्छे से करते हो, पढ़ना सभी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, लेकिन सर अगर मार्क्स की बात करूं, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर करेंगे, लेकिन इनको ज्यादा इज्जत देंगे, 1 4 7 8, खत्म बात। प्लानिंग सेकेंड तो करना है, लेकिन वो धीरे धीरे करके, एक साथ में वो दिक्कत आ जाती है। ये मैं आपको बता दूंगा, ये 8 ऐड कर लीजिए सर, ये बोनस है, 54 तो ये हो गए। फिर क्या बच जाता है सर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। सर इसका आप क्या कहोगे, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये पेपर पैटर्न में आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर इन ब्रीफ आता है, आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जस्टिफाई आता है। इसमें आपको बता दूं कि 3 में से कोई भी 2 लिखने होते हैं, 4 मार्क्स का एक सवाल होता है, 4-4 मार्क्स के, 3 में से 2 लिखे। जस्टिफाई में 4-4 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, और 50% ऑप्शन डाल दिया, मतलब 2 लिखने कोई तो। और आंसर इन ब्रीफ में आंसर द फॉलोइंग, 5-5 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं, 10 मार्क्स का सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ 1478 जिंदाबाद कैसे था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चलो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8 से सवाल आया, चैप्टर 7 से सवाल आया, और ये 6 से सवाल आया। लेकिन मैंने क्या कहा, 1
4 7 8, कोई भी 2 लिखने थे, 7 8 खत्म, 4 में से 8 में से 8 मार्क। 2022 बता रहा हूं मैं, 2022 जस्टिफाई। फोर्थ चैप्टर में से सवाल है, ठीक है। 7 चैप्टर में से सवाल है, और ये अगेन 4th चैप्टर में से है, और ये कौन सा है, सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर 6 चैप्टर है। तो एनीवेज, चैप्टर 4 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, 1 4 7 है, 3 क्वेश्चन आ गए। ये मेन चैप्टर है, जस्टिफाई खत्म। अच्छा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, चैप्टर नंबर 1 से सवाल है, चैप्टर 6 से सवाल है, हमने तो किया ही नहीं है, तो ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर आउट, चैप्टर 4 से सवाल है, 1 4 7 8, 1 और 4 खत्म। तो 1 4 7 8 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 काम खत्म। 2022 सर, 2023 का पेपर देखा हो, 3 तो पेपर हुए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये 2023 का पेपर है, अलग पेपर है बोर्ड एग्जाम का। डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये चैप्टर 1 का सवाल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 7, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैप्टर 8, 1 4 7 8, 4 7 8 से आए क्वेश्चन, कोई भी 2 लिखो, खत्म। इसका मतलब ये मत समझना कि सर 8 के 8 चैप्टर नहीं पढ़ने में, बता रहा हूं कि मैजिक क्या है, पढ़ना कैसे है। एक सीए के बच्चों को बताया सर, ऐसे में ऐसे बोलता ना कि मैं मेरे ही बच्चों को बताऊंगा, तुम्हें क्या कोई, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो। अपने दोस्त को बोलना भाई पूरा वीडियो देखे। कभी कभी क्या होता है, लेंदी वीडियो देख के ना बच्चे बोलते हैं सर एवढा मोटा वीडियो है, लेकिन आज आप बताओ जो यहाँ तक आ गया है, फोन करके बोलो उस दोस्त को भाई पूरा देख। इनिशियली देख के ऐसा मत बोलना कि क्या है यार, ओसीएम में आपका जो तगड़ा प्लानिंग बनेगा ना सर, और अगर आप मेरी लाइव बैच ज्वाइन कर लेते हो तो मेरे पे भरोसा रखो और सब चीजें मेरे पे छोड़ दो, आंखें बंद करके, ठीक है। वो फिर मैं हो और आप हो, और अपना फिर एग्जाम है, और एंड मोमेंट तक आपके साथ मेरी बातचीत चलेंगी करके, ठीक है। सर डिस्कशन करते हैं आगे। जस्टिफाई बताओ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर एंटरप्रेन्योरशिप क्या आ गया, हाँ ये देखो चैप्टर नंबर 3, सर ये तो धोखा हो गया, आइए। कैश कैन बी विड्रॉ चैप्टर नंबर 1, और यहाँ पे आपको एक है, हाँ सेकेंड चैप्टर। ये एक अटेम्प्ट था जहां पे सेकेंड चैप्टर में से चीज आई थी, लेकिन हम कहा 1 4 7 8, और सेकेंड चैप्टर मैंने कहा कि बोनस में हम करते हैं, और बोनस में करते हो छोड़ते नहीं है, तो वहां पे बच्चों को सेकेंड चैप्टर ने यहाँ पे संभाल लिया था। तो यहाँ पे भी आपके जस्टिफाई में दिक्कत आती है, लेकिन फिर 7 तो 1 तो जिंदाबाद हो गया, और 2 में से जब हम डिफरेंस कराते हैं तो वो आ गया, तो मैनेजेबल है। 6 नहीं भी किया तो भी बच्चों का काम बन जाता है, 6 बहुत बड़ा चैप्टर है। और अटेम्प्ट द फॉलोइंग 1 4, और फिर ये क्या था, 5th में से था, तो 1 और 4 यहाँ पे भी जिंदाबाद हो गए, 10 में से 10 मार्क बन गए। 2024 का पेपर, चलो लास्ट पेपर है सर, और मैं 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन से बाकी तो मैं करवा के दूंगा आपको खुद, लेकिन जो जस्टिफाई है, आंसर इन ब्रीफ है, आंसर द फॉलोइंग है, उसका क्या, उसका आपके हिसाब से आएगा क्या सर, और मैं करवा के भी दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ये देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन ब्रीफ, चैप्टर 4 से आ गया, 3 से आ गया, ओके, और आपको ओके 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 5 से आ गया, 5 से ही है क्या, यस। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज हुई कि आंसर इन ब्रीफ में एक्सप्लेन द 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो 8 में से 50%, 4 मार्क्स बन गए। और ये जो तीसरा चैप्टर है, इसमें एक बार इन्होंने यहां पे क्या झोल किया कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इधर जो डाला, और इसमें 3 ही क्वेश्चन जो हम करते हैं, जो मेरे क्रैश बैच में मैं लेता हूं, या अभी आपके लाइव बैच में 3 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और उन तीनों में से घूमता और वाला एक क्वेश्चन था। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ओनली 3 क्वेश्चन, मतलब पढ़ा होगा सब, लर्न सिर्फ 3 क्वेश्चन कहते हैं। और जब पेपर पैटर्न घुमा, घुमा मतलब 1 4 7 8 आगे को उन्होंने कवर किया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करा है तीसरे चैप्टर का, उसी के बीच में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और वैसे इवन 5 में भी ये वाला क्वेश्चन कराया था, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, तो आपको 50% तो बचा लिया। और बाकी अगर ऐसे कुछ घूमा तो आपको कौन हेल्प करेगा, मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ही करवा के दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिफाई सर, 1 4 खत्म हो गया, 1 4 मिल गया सर, 2 क्वेश्चन डन, ठीक है। और 8 में से, ठीक है, ये 3 में से आ गया, 8 में से, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, 2 डन। 7 में से देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग चैप्टर नंबर 2, ई बैंकिंग सर्विस, राइट ऑफ कंज्यूमर चैप्टर नंबर 7, तो ठीक है सर, आपके ये बन गया। और ई बैंकिंग सपोज ये चैप्टर 4 से आ गया, 4 और 7, तो आपके 4 7 से 10 मार्क कवर हो गए। यहाँ पे तो मैंने बताया था 4 8 में से चलते ही रहता है। यहाँ पे मैंने बताया था चौथे में डिफरेंस में कि 4 और 7 में से आ जाएगा, कोई भी 2 लिखने हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज अच्छे से करनी है। टोटल हमारे 8 चैप्टर है,
हम लोगों को सबसे प्रायोरिटी पे ये चैप्टर अच्छे से थरोली लर्न करना है। सेकेंड चैप्टर हमारा चलते रहता है, लेकिन वो रोज धीरे धीरे करते हैं हम लोग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, 6 फंक्शन है, रोज हम धीरे धीरे पढ़ते हैं उसे। तो इसके क्वेश्चन कभी घूमे, जैसे अभी एक 2024 में एक क्वेश्चन आ गया था, तो वह मैनेज हो जाता है। ऐसे मत बोलना सर 1478 कहाँ पे, वो ऐसे ही आता है। कभी कुछ हुआ तो सेकंड हमें संभालता है। तो ये इसमें से ये बहुत छोटा चैप्टर है, भी तो 5 ही मार्क्स का सवाल आता है। मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन करते हैं और तीनों में से ही एक क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे अभी 2024 में हुआ। फिफ्थ चैप्टर जो आउटसोर्सिंग है, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर 2025 में आया तो यही से आएगा। लर्निंग पूरा समझ लेंगे, कंसेप्चुअल समझ लेंगे, लर्निंग की बात कर रहा हूं। 6 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम खाता है। इसको पूरा ऑप्शन को डाल दिया कर, मैं तो पढ़ाने वाला हूं, लेकिन कोई मुझे देख रहा है, प्लानिंग करना है, तो भाई 6 को पूरा ऑप्शन को डाल दिया तो भी टेंशन नहीं रहता। इसके ऑब्जेक्टिव करने के, छोटे डिफाइंड टर्म वाले क्वेश्चन करने के, छोड़ देने का। बाकी तुमको बोलता हूँ 80 में से 80 मार्क्स तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है सर, आपके लिए जब मेरी बैच चालू हुई तो इतने काम मैंने करके रखे हुए सारी चीजों को लेके, कि कहाँ से टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ चीजें नहीं आती, ऑब्जेक्टिव हो, नंबर ऑफ आपको राइटिंग प्रैक्टिस के टेस्ट सीरीज हो, सब चीजें मैं कराऊंगा दोस्तों। ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो कहाँ से पढ़ना चालू करें, चैप्टर 1, 4, 7, 8 को पहले खत्म करें। डिफरेंस बिटवीन को अलग से टाइम दे, केस स्टडी को अलग से टाइम दे, ऑब्जेक्टिव अलग से करे, लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस अलग से करे, जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और ऐसे अगर स्ट्रक्चर में आपने पढ़ाई की, 2 महीने में तो सब हो जाता है। 2 महीने में रिवीजन करेंगे, फेब्रुआरी में पेपर देंगे, खत्म किस्सा। क्या आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? यस और नो दोस्तों। मैंने जो आपको कहा कि ये जो 8 चैप्टर है, इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि ये चैप्टर, सारे ही चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ आपके। लेकिन इनको इतना थरोली कर लेंगे, इतना प्लानिंग के साथ करेंगे कि हमको पेपर पहले ही पता रहेगा। ठीक है, और ये भी, ये तो मैं आपका ऐसे बोनस में कराऊंगा। और उसके बाद पढ़ना सभी है। आज ही डिसाइड कर लो कि तुमको, मैंने कहा ना कि न्यू सिलेबस में हमारा 2021 में पेपर नहीं हुआ, ये 3 पेपर का हमारे पास सपोर्ट है। 2025 में हमारी एग्जाम होने वाली है, और वहां पे 100 में से 100 मार्क्स हम लाएंगे। ऐसा आप लिख के रखोगे ही। क्योंकि जो मैंने पैटर्न बनाया है, आपने वीडियो अगर नहीं देखा, मतलब अगर मैं इसका रील्स भी बनाने वाला हूँ, तो आइए ये पूरा वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, 30-35 मिनट। आपको प्लानिंग मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आप कैसे शुरुआत करनी है वो मैं लाइव बैच में करा दूंगा। हर दिन होगा 1 घंटा के करीब करीब, 1 आवर के करीब करीब हम लेक्चर लेंगे एवरीडे, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। सैटरडे को हम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको टास्क देंगे। लाइव बैच में कंप्लीट कर लूंगा। कहाँ पे ज्वाइन करना है, कैसे लेक्चर हो गए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 7020487909। आपका बोर्ड एग्जाम का टेंशन मेरे पास, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, तो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और इनरोल जरूर कीजिए और अपना सक्सेस सिक्योर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।